शिक्षा मंत्रालय। हमारा काम ही शिक्षा देना है, समाज को शिक्षित करना, चाहे स्कूल में बच्चों को शिक्षित करना, यही हमारा असली काम है। तो हम तो माननीय सम्राट चौधरी जी को और आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि हमें वो चाणक्य वाला ही काम मिला है और इससे हम बड़ा खुश हैं और इस काम को हम दिन रात कर रहे हैं। हमारे जमा साहब का भी मंत्रालय हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। मदरसा बोर्ड जो है, मदरसा के जितने भी विद्यालय हैं उसमें फंडिंग जमा साहब का ही मंत्रालय करता है और उनके बच्चों का परीक्षा हम ही लेते हैं। तो दोनों भाई हम लोग एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपसे कहेंगे हम कि राजेंद्र प्रसाद जैसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसके बारे में कहा जाए एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, और हम वैसा ही छात्र बिहार का बनाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज है जो बिहार की सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, इस पे अच्छा किया लेकिन इस पे ध्यान नहीं गया, और वो ये है कि हमारे अनेक प्रकार के घरों से बच्चे निकल के स्कूल में आते हैं, कक्षा में बैठे हैं और उनका कोई ना कोई वर्ग टीचर होता है। वो बच्चों के ब्रेन का मैपिंग करना चाहिए कि कौन बच्चा किस दिशा में तेज होकर के और आगे निकल सकता है। हम सबको एक ही दिशा में हाँकते रहते हैं और परेशानी यही है। और इसीलिए जैसे मछली और घोड़ा को एक साथ नहीं दौड़ा सकते, मछली पानी में ही दौड़ेगी या घोड़ा सड़क पर ही दौड़ेगा। इसीलिए हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, हमने तय किया है बहुत सारी पाठ्यक्रम में हम इसको ऐड करने जा रहे हैं और जिस क्षेत्र में ज्यादा ब्रेन काम करेगा उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कुछ यत्न जो ढूंढेंगे और कुछ न कुछ नवाचार लागू करेंगे कि हमारा हर विद्यार्थी हमारे लिए एक सक्सेस स्टोरी बन के निकले। सब लोग आईएएस आईपीएस नहीं बनता है, लेकिन कई लोग आईएएस आईपीएस से भी आगे चले जाते हैं। बस उसे राह दिखाने की जरूरत है और काउंसलिंग देने की जरूरत है, और इस दिशा में हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं। हमने पहली बार बिहार में शिक्षकों का रैशनलाइजेशन कराया है। पता ही नहीं है कि हमारे बिहार में किस सब्जेक्ट में कितने टीचर का पोस्ट खाली है, ये विभाग के पास मालूम ही नहीं, और बहाली करते जा रहे हैं। 9000 शिक्षक है एक सब्जेक्ट में, 8000 स्कूल है। पता चल रहा है कि 9000 शिक्षक होने के बाद भी हमारे 8000 में 7000 स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं। ये शिक्षक है कहां? इसीलिए कई स्कूलों में एक ही सब्जेक्ट के ज्यादा शिक्षक हैं, कई स्कूलों में कई सब्जेक्ट के शिक्षक हैं ही नहीं। इसीलिए हमने जब से हम आए तब से इस काम में हम लगे हैं और रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर कर रहे हैं। अगले 4-5 दिनों में ये मेरा काम पूरा होगा और तब हम तैयारी 4 का वैकेंसी लाएंगे। जहां भी जिस भी सब्जेक्ट में शिक्षक नहीं होगा उसी की वैकेंसी जारी करेंगे। और इस बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमाल कर दिया जब हमने उनसे कहा कि हमें शिक्षकों को खुश रखना, शिक्षक खुश रहेंगे तभी स्कूलों में पढ़ाएंगे, नहीं तो फोटो खींच के और इस शिक्षा को उस पर लोड करके और ससुराल घूमने चले जाएंगे, आप फिर शाम को आकर के लोड कर देंगे। इससे विद्यालय नहीं चलेगा। तब ये हम लोगों ने तय किया कि महिला शिक्षिका जितनी हैं उन्हें उनके पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुषों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड में एक बार पोस्टिंग कर देंगे तो उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। सास ससुर है कैमूर में, बहू है कहां? मधेपुरा में। जमा साहब का चिट्ठी पर चिट्ठी आ रहा है कि जरा इन लोगों को कैमूर भेज दीजिए। हम कहे जमा साहब ऐसा कुछ मंत्र हम लगा रहे हैं कि ना आपके चिट्ठी की जरूरत पड़ेगी ना हमारे करने की जरूरत पड़ेगी। उनके मोबाइल पर 25 के बाद एक नोटिफिकेशन जाएगा और वो जिला सेलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक उस जिला में चले आएंगे। और उसके बाद उनको 2-3 नहीं 30 ऑप्शन देंगे। 30 ऑप्शन देंगे, जहां उनको सुविधा हो वहां वो अपना चुन लें और जाके पढ़ाएं। शर्त एक ही है, पढ़ाई में कोई कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सारी सुविधा देंगे, सारी बात मानेंगे, लेकिन हमारे विद्यालय की पढ़ाई पूरी तरह 100% ठीक होनी चाहिए और इसका आग्रह हम शिक्षकों से करेंगे। और ऐसा सिस्टम भी बनाने जा रहे हैं कि अगर शौच के लिए भी स्कूल से बाहर गए तो हाजिरी से उड़ जाइएगा। एआई मॉनिटरिंग कराने जा रहे हैं। स्कूल की बाउंड्री से बाहर शौच के लिए भी गए तो आधा दिन का हाजिरी गया, और अगर 1 घंटा बाद आए तो पूरा दिन का गया।
और सुलभ आना और सुलभ जाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए नौकरी नौकरी है, गंभीरता पूर्वक सीरियसनेस से करना होगा। आपके भरोसे हमारे बिहार के विद्यालय हैं और हमारे जो छात्र हैं, कहा जाता है कि द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर लीडर ऑफ टुमारो। आज के हमारे जो छात्र हैं वो कल के हमारे भविष्य हैं, उनको गढ़ने की जिम्मेवारी हमारे शिक्षकों पर है। और जितना भी आज तक जितना पेंडिंग रहा, एसीपी का लाभ नहीं मिला, वेतन विसंगति का मामला है या प्रमोशन का मामला है, कुछ भी है, वो सब हम करेंगे और बिना हमसे मांगे करेंगे। हम दिन रात काम कर रहे हैं, उसके लिए सचिवालय में दौड़ने की जरूरत नहीं है। एकमात्र विभाग हमारा है जहां हमने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। हर समस्या 30 दिन में खत्म होगी और 30 दिन में समस्या खत्म नहीं होगी तो जिसने समस्या पैदा किया है वो 30 दिन के बाद उसको हम वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने वाले हैं। कुल मिला के पूरी तरह जो हमारा प्रोटोकॉल होगा शिक्षा विभाग का, उसका सबको पालन करना होगा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इस माहौल में हम सबों को आगे बढ़ना है, पूरे समाज को साथ लेकर चलना है। इसलिए हमने संस्कृत और मदरसा विद्यालयों की जांच का आदेश दिया है। हम कोई जांच इसलिए नहीं करा रहे हैं कि हमें किसी पे कार्रवाई करनी है। हमारे डैशबोर्ड पर वो पूरा सिस्टम में रहना चाहिए। किस स्कूल में कमरों की कमी है, किस स्कूल में क्या दिक्कत है, ये मैंने पूछा, विभाग के पास तो है ही नहीं। और इसीलिए हमने कहा जिनको भी हम पैसा दे रहे हैं उनकी पूरी रिपोर्ट हमारे टेबल पर होनी चाहिए, ताकि हमारा पैसा का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ये देखना हमारा काम है। और इसीलिए हमने 3 सदस्यीय टीम बनाई है और प्रखंड लेवल के अधिकारियों की बनाई है कि आप जाइए जांच करके डीएम को भेजिए, डीएम से हमारे पास आएगा। और साथ साथ आईटी मैनेजर को जोड़ा है कि उसका पूरा डिजिटल फॉर्म बना करके और ई शिक्षा कोष पर उसको लोड करेगा, ताकि जब भी डैशबोर्ड हम खोलें और हमको बिहार के मदरसा विद्यालयों की स्थिति देखना हो तो हमारे सामने हो, संस्कृत का देखना हो तो हमारे सामने हो, ताकि कोई दिक्कत हमें नहीं हो और हमें अधिकारियों के भरोसे नहीं बैठना पड़े। कुल मिलाकर के विभाग को पूरी तरह पारदर्शी करना है और ईमानदार प्रयास करते हुए बिहार की शिक्षा को आगे बढ़ाना है। अब सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो ये काम बहुत आसान है। नहीं तो 6 लाख शिक्षक और 2 करोड़ बच्चे, इनका मैनेजमेंट करना बड़ा कठिन है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे बिहार के 800 से भी अधिक विद्यालयों को पीएम श्री योजना के अंतर्गत लाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मॉडल विद्यालय पर जोर दिया है। हर प्रखंड में एक मॉडल विद्यालय और हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज। तो आप लोग जोरदार ताली बजाइए जमा साहब के लिए, अशोक जी के लिए कि आज आपके कैमूर जिला में भी हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज और हर प्रखंड में मॉडल स्कूल, ये आपको तोहफा के रूप में मिलने जा रहा है जो एनडीए सरकार आपके लिए कर रही है। और इसीलिए आज आप सबका अभिनंदन का महत्व बढ़ गया। आपकी आपका जो प्रेम है ये हमारे ऊपर और जिम्मेवारी का एहसास है। इसलिए आपने जो विश्वास किया है उस विश्वास को हम लोग टूटने नहीं देंगे और बिहार को राजेंद्र बाबू का बिहार बनाएंगे, ये आपको वचन देते हैं। हर विद्यार्थी, बिहार का हर विद्यार्थी और वैश्विक मंच पर जाए तो जीरो से शुरू करे और हीरो बन के लौटे, स्वामी विवेकानंद का स्वरूप बने, ये हमारी इच्छा है और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, मुंडेश्वरी धाम की, मोदी जी के काम की। बहुत बहुत